हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बात चल रही है जीपैट एग्ज़ाम की। जीपैट एग्ज़ाम में मैंने टुकड़ों में सिलेबस को पकड़ा है। एक टुकड़ा मुझे पकड़ में आया, वो है फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स। उसके लेक्चर्स बनाने शुरू किए। 2 लेक्चर्स थ्योरी के बनाए, क्योंकि ये पार्ट 4 है, यानी 2 लेक्चर्स थ्योरी के होने। एमसीक्यू का पार्ट 2 है। अगर आप पिछला वीडियो देख के आए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं है तो आई रिक्वेस्ट कि आप पिछला पार्ट देख कर आएँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और उसके पहले के 2 थ्योरी पार्ट जरूर देखते हैं, वरना यहाँ एमसीक्यूज़ आपके लिए बोरिंग हो जाएंगे। बोरिंग नहीं होना है, हमें इंटरेस्ट जगाना है। बात चल रही है माइक्रोमेटिक्स और मैं कहता हूँ माइक्रोमेट्रिक्स की, जिसमें पाउडर रियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, पाउडर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पाउडर की एनालिसिस के बारे में। ऑल अबाउट पाउडर। पाउडर किसके केस में चाहिए, और हमें हर ड्रग डिलीवरी के केस में, चाहे आप कुछ भी बनाएं, वो रहेगा एक तरह से पाउडर फॉर्म। ठीक, क्योंकि पाउडर घोल के ही सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन को उड़ा दोगे या जमा दोगे तो पाउडर बन जाएगा, एंड में पाउडर। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 10 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और मैं उस फिनोमेना पे चल रहा हूँ जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत करिए। आप मान लीजिए सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में 365 दिन है, आपने 3500 एमसीक्यू भी एक साल में किए, फाइनल ईयर में जाके एग्ज़ाम दिया, तब आपके पास फिर भी 5000 के आसपास एमसीक्यूज़ हैं। तो 5000 एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करके जाएगा, उसके पास थोड़ी सी दम होगी जीतने की। और सेकेंड ईयर से पकड़ ली, फिजिकल अभी आपके सिलेबस में, और यहाँ से इस लाइन को पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात, फिर आपके पास और ज़्यादा टाइम। और मैं एमसीक्यू बहुत प्रैक्टिस करूँगा। केवल 2 थ्योरी लेक्चर हुए हैं, और अब एमसीक्यूज़ के पार्ट देखना हो सकता है 70-80 एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि घुमावदार क्वेश्चंस को पढ़ना है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा जैसा ये लिखा। व्हाट प्रॉपर्टीज डज एल्यूट्रेशन प्राइमरली यूटिलाइज फॉर पार्टिकल सेपरेशन। एल्यूट्रेशन कौन सी प्रॉपर्टी को पकड़ता है पार्टिकल सेपरेशन के लिए? डेंसिटी को, सरफेस एरिया को, विस्कोसिटी को, या इलेक्ट्रिकल चार्ज को? चार्ज को नहीं पकड़ता, सरफेस एरिया से उसको कोई लेना देना नहीं है। बचे 2, डेंसिटी और विस्कोसिटी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी डेंसिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा मेथड है जो सूटेबल है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? एक डेंस सस्पेंशन है। डेंस सस्पेंशन शब्द बहुत क्लियर है। डेंस सस्पेंशन के लिए माइक्रोस्कोपी अच्छी नहीं है, सीविंग अच्छी नहीं है, हो ही नहीं सकती। कंडक्टिविटी तो अभी तक हमने पढ़ी नहीं हमारे 2 लेक्चर्स में। सो सेडिमेंटेशन इज द राइट आंसर। आगे आइए, स्टोक लॉ ऑफ सेडिमेंटेशन प्राइमरली क्या कहता है? स्टोक लॉ मैंने नहीं पढ़ाया था, तो थ्योरी भी कवर कर रहा, लेकिन बहुत आसान भाषा है। स्टोक लॉ से पिछला अगर क्वेश्चन आप पढ़ के आए, पिछले पार्ट में स्टोक्स लॉ से क्वेश्चन था, वो था रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन, विच लॉ मेक्स स्टेटमेंट लाइक दिस। तो वो था स्टोक्स लॉ। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पहले मैंने ऑप्शन ही बोल दिया, क्वेश्चन ये नहीं था। ए इज़ द राइट आंसर, रेट ऑफ सेटलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी माइक्रोस्कोपी है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, और किस रेंज में? 1 से 1000 की रेंज। अब देखिए, 4 अलग अलग माइक्रोस्कोपीज़ के नाम मेंशन हैं। टेम जो था उसमें ट्रांसमिशन था। पिछले पार्ट में से 2 ही क्वेश्चन थे जिनमें आपको अटपटा लगा होगा। एक टेम, ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन लंबा सब था, उससे मैंने आपको बताया था कि 0.001 से 0.1 माइक्रोन रहेगा, लेकिन वहाँ वो ऑप्शन में था ही नहीं, तो हमने ऑप्शन नंबर सी सही माना था, माइक्रोस्कोपी वाली लिमिट 2 से 1000 वाला। ठीक, तो अब टेम में तो ये फिट नहीं बैठ। स्कैनिंग में क्या था? 0.1 था। लाइट माइक्रोस्कोपी जो है वो भी 1 से 1000 में फोकस हो सकती है, और एटॉमिक फोर्स, लेकिन एटॉमिक फोर्स तो हमें मेंशन ही नहीं किया, तो राइट आंसर लाइट माइक्रोस्कोपी, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द एल्यूट्रेशन प्रोसीजर एम टू अचीव? एल्यूट्रेशन प्रोसेस चाहता क्या है? एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल चाहता है? नहीं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल चाहता है? वो विचार नहीं। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी चाहता है? विचार नहीं। रिडक्शन ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी चाहता है? फ्लूइड विस्कोसिटी रिडक्शन नहीं चाहता, ए और बी नहीं चाहता। तो चाहता क्या है? चाहता है सेपरेशन ऑफ पार्टिकल बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी। इस क्वेश्चन में बहुत विवाद है। ठीक, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी सेडिमेंटेशन और एल्यूट्रेशन में ही सही हो सकते हैं। तो पिछले पार्ट का उस एमसीक्यू को आप कैंसिल कर दीजिएगा, यानी पिछले पार्ट के नहीं बचे, क्योंकि वहाँ आंसर सीविंग लगा हुआ था। और ये होगा, ये लक बाय चॉइस या ह्यूमन एरर्स टाइप की होंगी। हालांकि हाँ, अपना प्योर डिस्कशन रखेंगे, और आपको जहाँ जो भी दिक्कत आ रही है,
आप उसको कमेंट करिए, क्योंकि वो दिक्कत आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा रहेगी, कमेंट करेंगे तो हम बैठ कर सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस एल्यूट्रेशन में क्या होगा, अगर पिछले बारे में देखिएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को हायर किया था, यहाँ लोअर कर दिया, अगर हम धीमा कर देंगे तो क्या होगा, धीमा कर देंगे तो जो ऊपर होंगे वो नीचे की तरफ जाने लगेंगे, सीधी सीधी बात, बाकी दो पढ़ो ही नहीं, डाउनवर्ड्स, ए इज़ द राइट आंसर। अगला, विच टेक्निक यूटिलाइज अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सीप्स, बस स्टैंडर्ड सीप कौन सा पकड़ता, सीविंग टेक्निक पकड़ती, वेरी इजी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जीपैट में नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन इसलिए कि कहीं दिमाग की नसें ना फट जाए और शायद आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, वो सीविंग में 4 तरह की सीविंग जोड़ दे, अब आप कंफ्यूज रहो। हम करेंगे ऐसा कुछ इंतज़ाम भी करेंगे कि सीविंग में 4 तरह की सीविंग मिलेंगी, जैसे पिछले अभी कुछ क्वेश्चंस में माइक्रोस्कोपी की 4 तरह की माइक्रोस्कोपी में। अगला, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ सीविंग मेथड इन पार्टिकल साइज एनालिसिस। जब मैं सीविंग पढ़ा रहा था तब मैंने प्राइमरी डिसएडवांटेज की बात की थी। पहला लिमिटेड रेंज, दूसरा स्लो और टीडियस प्रोसेस, तीसरा डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग एक्यूरेट पार्टिकल साइज, चौथा इनेबिलिटी टू डिटेक्ट एग्लोमेरेट्स। चारों डिसएडवांटेज हैं, सिमिलर हैं, लेकिन प्राइमरी क्या है, प्राइमरी है स्लो और टीडियस प्रोसेस। छन्ना तो आटा में को घर में ही छाना जा रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस थोड़ी लग रही। अगला, व्हाट डज द कंडक्टिविटी मेथड प्राइमरली मेजर इन पार्टिकल साइज। कंडक्टिविटी मेथड क्या मेज़र करता है, कंडक्टिविटी का मतलब है चार्जेस, आंसर दे दिया मैंने, पार्टिकल चार्ज मेजर, इसको पढ़ाया नहीं है लेकिन यहाँ मेंशन है। मेन ड्रॉबैक क्या है कंडक्टिविटी मेथड का, मेन ड्रॉबैक क्या होगा, मेन ड्रॉबैक होगा सेंसिटिविटी टू पार्टिकल शेप एंड कंपोजिशन, ये होगी ही नहीं उसमें, ठीक। बाकी तो सब ड्रॉबैक हैं, लेकिन ये बड़ा ड्रॉबैक। 10 MCQs बड़े जल्दी हो जाते हैं, ये रही आंसर सीट आपके सामने, प्रीवियस की तरह इसमें विवाद नहीं है, ये 10 के 10 अच्छे हैं, मैंने ये कोशिश भी की है। मिलते हैं अगले पार्ट में, जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सब आप हमें बता दीजिए। 7-8 मिनट में अब 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, आप भी खुश और मैं भी खुश, मेरी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी और आपका ज़्यादा समय नहीं लगा। मिलते हैं अगले पार्ट, थैंक यू।